नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कोई अपना सा। माँ क्यों परेशान कर रही हैं? प्लीज चली जाइए, मुझे आपको मना करते हुए बहुत जोर पड़ता है, सोहम बोला। कब से उसकी माँ शांता दरवाजा खटखटा रही थी और कह रही थी, देख बेटा, बस एक बार इससे मिलकर तो देख, तू मना नहीं कर पाएगा इसे। तुझे अपनी माँ पर यकीन नहीं है? मन मारकर सोहम उठा। माँ, आप मुझे रोज नई लड़की की तस्वीर लेकर दिखाती हो, इससे शादी कर ले। कहा ना, मुझे कंचन के अलावा किसी और को अपना हमसफर नहीं बनाना है। दरवाजा खोलकर पलटने ही वाला था कि उसकी नजर सामने खड़ी कंचन पर पड़ी। तुम? बरबस उसके मुंह से निकला। कंचन, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आई? कंचन उससे कुछ बता रही थी और वो क्या क्या पूछ रहा था। कुछ देर बाद बोला, अरे माँ कहाँ गई? शांता जानबूझकर कुछ देर के लिए उन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई थी। कंचन ने बताया, आंटी मुझे आज मार्केट में मिली थी, देखते ही पहचान गई और यहाँ ले आई तुमसे मिलवाने। वैसे तुम नहीं आती? सोहम ने तड़पकर पूछा। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वो बात नहीं है सोहम, वो उदास आवाज में बोली। इतने सालों में कितना कुछ घट गया, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या मेरे इंतजार में? उसकी आवाज कांप रही थी। ये भी मुझे बताना पड़ेगा कंचन, तुम हमेशा से मेरी हमसफर बनना चाहती थी और आज मिली हो तो बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही सोहम, वो सिर झुकाकर बोली। अपनी गलतियों की कालिख मैं तुम्हारे बेदाग चरित्र पर नहीं पड़ने दूंगी, कहकर वो रोती हुई जाने को पलटी। ऐसा भी क्या हो गया? क्या तुम किसी और को चाहने लगी हो? दर्द भरी आवाज में सोहम ने पूछा। बहुत लंबी कहानी है, कहाँ से शुरू करूं? कंचन अतीत में खो गई। सोहम और कंचन दोनों एक साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। सोहम पढ़ाई में नंबर 1 था तो कंचन दूसरी गतिविधियों में नंबर 1 थी। कॉलेज फेस्ट में वो छाई रही। उसका गला बड़ा सुरीला था, खूबसूरती ऐसी कि सब उसे कहते, तू कहाँ इंजीनियरिंग करने आ गई, तुझे तो मॉडल बनना चाहिए था। वो खुद भी बहुत महत्वाकांक्षी थी। अभिनय की दुनिया में किस्मत आजमाना चाहती थी। जहां सारे लड़के उसे पसंद करते, वो सोहम पर अपनी जान छिड़कती थी। कितना धीर, गंभीर, सरल और प्रतिभावान। लड़कियों से दूर अपनी किताबों से दोस्ती रखता। उसे जल्दी से इंजीनियर बन अपनी माँ के कष्टों को दूर करना था। उसकी माँ ही उसकी सब कुछ थी, ऐसा लोगों ने कंचन को बताया था। कंचन को उस पर बहुत प्यार आता और वो कंचन को देखता तक नहीं। फिर कॉलेज फेस्ट में कंचन मिस फ्रेशर बनी और सोहम मिस्टर फ्रेशर। दोनों की दोस्ती हुई। कंचन की खूबसूरती और मीठी बातों का जादू सोहम पर भी चल ही गया और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। कॉलेज खत्म होते ही जॉब मिलेगी, माँ खुश हो जाएगी, फिर कंचन को माँ से मिलवा दूंगा। मेरी पसंद उन्हें नापसंद हो ही नहीं सकती, सोहम को ऐसा विश्वास था। इसी बीच कंचन का अभिनेत्री बनने का सपना सच होने लगा। उसे मुंबई से कॉल आया और वो खुशी से पागल हो गई। तुम बीच में ही चली जाओगी, एग्जाम इतने पास हैं कंचन? चौंकते हुए सोहम ने पूछा। ये लाइफ में वन टाइम अपॉर्चुनिटी होती है सोहम, सबको नहीं मिलती। उसने सोहम को मनाना चाहा। और हम दोनों ने जो वादे एक दूसरे से किए हैं उसका क्या? गुस्से से सोहम ने पूछा। वो मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगी, तुम मेरे हमसफर बनोगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इसे कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए समझौते तो करने पड़ते हैं,
कंचन ने दलील दी। समझौते वाले काम सफल नहीं होते कंचन, टूटी आवाज में सोहम बोला। कंचन ने उसके गले लगते कहा, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगी और जल्दी ही आऊंगी। फिर कितने ही वर्ष निकल गए और सोहम कंचन का इंतजार करता रह गया। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, कब तक प्रतीक्षा करेगा उसकी, किसी और से शादी कर ले, पर सोहम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और आज अचानक इस तरह कंचन सोहम के सामने आ खड़ी हुई थी और कतरा भी रही थी। बताओ कंचन, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? सोहम ने गंभीर होकर पूछा। तुम तो जानते हो फिल्मी नगरी कैसी होती है, वहां ऊंचाइयों पर जाने के लिए या तो आपका कोई गॉडफादर हो, नहीं तो कदम कदम पर समझौते करने पड़ते हैं, वो दुखी स्वर में बोली। और ये बात तुम्हें अब समझ आ रही है? थोड़े गुस्से से सोहम बोला। तुम में तो प्रतिभा कूट कूट के भरी थी, ताना मार रहे हो? कंचन की आवाज में उदासी थी। नहीं, हकीकत जानना चाहता हूं, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम मुझे भूल गई? भूली नहीं हूं सोहम, तुम आज भी मेरी हर सांस में समाये हो, लेकिन अपने काम को लेकर मैंने कई समझौते किए, जिसमें अपनी पवित्रता भी खो दी मैंने। मैं आज उस मुकाम पर पहुंच गई हूं जिसके कभी सपने देखा करती थी, लेकिन अब उन कामों से ऊब होती है, घिन आती है अपनी ही जिंदगी से, इसलिए मैं सब छोड़ आई। बोलते बोलते कंचन रुआसी हो गई थी। तो इसका मतलब है तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? सोहम ने पूछा। क्या माँ हमारे इस रिश्ते को तैयार होंगी? और तुम भी भावुकता में ऐसा कह रहे हो, अभी सच्चाई जान चुके हो, मेरा अतीत तुम्हें कांटों की तरह चुभेगा सोहम, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, कंचन ने प्रार्थना की। तभी शांता वहां आई। बेटा कंचन, गंगा नदी कितने पापियों के पाप धोती है, तो क्या वो अपवित्र हो जाती है? तुमने जो भी किया वो मजबूरी में किया होगा। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस इतना ही काफी है। सो हमने तुम्हारे पीछे किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। जितना प्यार वो तुम्हें करता है उसे तुम मिलनी ही चाहिए। आप बहुत महान हैं आंटी। कंचन शांता के पैरों में झुक गई। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आपने मेरे हमसफर को मुझे लौटाकर जो कृपा की है, आपका ये एहसान मुझ पर कर्ज रहेगा। बस बहुत बातें हो गई, अब जाओ और घर जाकर अपने पेरेंट्स को बता देना कि कल हम लोग तुम्हारे और सोहम के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। कंचन शर्मा गई और सोहम खुश था कि भगवान ने उसकी सुन ही ली और उसकी माँ की वजह से आज उसे उसका प्यार मिल गया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।